हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न ब्लड रिलेशन के लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बहुत अच्छा सवाल है। एक रघु है और एक बाबू है, ये दोनों जुड़वा हैं। जुड़वा का मतलब दोनों भाई हैं, ठीक है। दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। अब जब यहाँ पे दो चीज होती है, एक मेल और एक फीमेल। जब मेल होती है तो उसे प्लस से डिनोट कर देते हैं और जो फीमेल होती है उसे माइनस से, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन सीमा है। इस बाबू की एक बहन है, कौन? सीमा। बाबू की बहन है सीमा, तो मैं यहाँ पे सीमा लिख देता हूं, ठीक है। बाबू की बहन सीमा, ये बहन है ना, फीमेल है, तो इसे माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। सीमा, सीमा का पति राजन है। ये जो सीमा है ना, इसका एक पति है राजन। सीमा का पति राजन है, तो सीमा का पति, सीमा का पति, सीमा का पति राजन है, ठीक है। यही बोला गया प्रश्न में, सीमा का पति राजन है। सीमा का पति राजन है। रघु की मां लक्ष्मी है। इस रघु की मां लक्ष्मी है। इस रघु की मां लक्ष्मी है। रघु की मां लक्ष्मी है। रघु की कौन? मां। रघु की मां लक्ष्मी है। ये फीमेल है तो इसे माइनस से डिनोट करेंगे, और सीमा का ये पति है तो इसे प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमें बोला रघु की मां लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति रमेश है। इस लक्ष्मी का पति, इस लक्ष्मी का पति रमेश है, ठीक है। इसको प्लस से डिनोट करेंगे। रमेश है। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? राजेश का राजन से रिश्ता पूछा भाई। राजेश का राजन से, ये कौन है? राजन। और राजेश कहाँ पे है भाई? प्रश्न में राजेश कहाँ दिया गया? पूछा है रमेश है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? राजेश का रिश्ता पूछा राजन से। तो यहाँ पे हमें एक चीज प्रश्न में देखिए, सीमा का पति राजन है, सीमा का पति हो गया राजन। प्रश्न में कहीं पे राजेश का राजन से रिश्ता पूछा है, तो प्रश्न में राजेश कहां पे दिया गया? राजन भी है, राजेश कहां पर है? लक्ष्मी का पति राजेश, ये यहां पे गलत लिखा हुआ है। लक्ष्मी का जो पति है ना, वो राजेश है, रमेश नहीं, राजेश। याद रखना, इसको काट के दोबारा लिख देता हूं। लक्ष्मी का जो पति है ना, वो राजेश है, रमेश गलती से लिखा हुआ है। तो राजन का राजेश से, यानी कि राजन का राजेश से, ये राजेश है, लक्ष्मी का पति राजेश है, याद रखना। अब राजन का राजेश से क्या रिश्ता है, ये पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से समझना। रमेश की ये मां है, तो बाबू की भी मां होगी और सीमा की भी मां होगी, क्योंकि तीनों आपस में ये भाई बहन है। भाई रघु की मां है, बाबू की भी मां है और सीमा की भी मां है, ठीक है। सीमा की भी मां है। अब इन तीनों की मां है ये, और मां का ये पति है, तो इन तीनों का ये कौन लगेगा? पिता लगेगा। इन तीनों का ये पिता लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? पिता लगेगा। अब सीमा के ये पति हैं राजन, ठीक है। सीमा के ये पति हैं राजन, और इनकी ये पत्नी है, तो पत्नी के जो पिता हैं वो कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे। भाई राजन की ये पत्नी है, पत्नी के ये पिता हैं, तो पत्नी के पिता कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पी क्यू का भाई है। बहुत अच्छा सवाल है। ये जो पी है ना, ये क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, तो इसे मैं प्लस ले लूंगा। अब ये लड़की है या लड़का, इसका नहीं पता, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। आर क्यू की मां है। भाई आर, आर क्यू की मां है। कौन? आर। ये मां है ना, तो इसे नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। आर, आर क्यू की मां है। एस आर का पिता है। जो एस है वो आर का पिता है। आर का पिता कौन है? एस। ये पिता है तो इसे पॉजिटिव ले लूं, ठीक है। ये बोला गया टी एस की मां है। एस की मां है टी, एस की मां है टी, मां है तो इसे नेगेटिव ले लेते हैं। एस की मां है टी, जो टी है ना वो एस की मां है। यह बताइए कि पी का टी से क्या रिश्ता है? इस पी का इस टी से क्या रिश्ता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये दोनों आपस में भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि जब इसकी माँ है आर
तो पी की माँ हो जाएगी आर, ठीक है, पी की माँ भी आर हो जाएगी। अब माँ के ये पिता हैं, माँ के ये पिता हैं, तो इसके ये कौन हो जाएंगे, नाना, ठीक है, नाना हो जाएंगे। और ठीक है, और ये नाना के भी पिता हैं तो ये परनाना हो जाएंगे इस तरीके से। तो इनका ये पोता हो गया, तो इनका ये कौन हो गया, परपोता हो गया। तो ये मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, राहुल और रोबिन भाई हैं। राहुल और रोबिन, राहुल और रोबिन ये दोनों भाई हैं, ठीक है, तो ये दोनों प्लस ले लूंगा क्योंकि दोनों पुरुष हैं, दोनों ये भाई हैं, दोनों भाई हैं, ठीक है। फिर बोला है प्रमोद रोबिन के पिता हैं, भाई रोबिन के पिता हैं प्रमोद, प्रमोद पिता हैं यानी कि पुरुष है तो प्लस ले लूंगा, कौन है, पिता, ठीक है, पिता है। शीला प्रमोद की बहन है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रमोद की बहन है शीला, ये फीमेल है तो इनको नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है, बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रमोद की भांजी, भांजी कौन होती है, बहन की लड़की, तो उनकी बहन शीला है मतलब शीला की लड़की है, शीला की बेटी है, कौन, प्रेमा, ठीक है, प्रेमा बेटी है, माइनस ले लेंगे, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। शुभा शीला की नातिन है, शुभा जो है वो शीला की नातिन है, इस शीला की नातिन, तो शीला की बेटी ये है, इसकी एक और बेटी होगी शुभा, इसकी एक और बेटी होगी शुभा, प्रेमा की कौन होगी, बेटी शुभा, माइनस ले लो, ये बेटी है तो शीला की नातिन है। राहुल शुभा के क्या लगते हैं, जो राहुल है ना ये इस शुभा के क्या लगते हैं, ये राहुल का इस शुभा से रिश्ता पूछा है क्या है। चलिए अच्छा प्रश्न है, राहुल भैया कौन लगेंगे, शुभा के। चलिए शुभा की ये कौन है, माँ, और माँ की ये कौन है, माँ, तो ये कौन होगी, माँ की माँ कौन होती है भैया, नानी, और नानी के ये कौन है, भाई, भाई नानी की ये कौन है, भाई, तो ये नाना ही लगेंगे। और ये इनके कौन है, बेटे हैं तो मामा लगेंगे, ठीक है, मामा लगेंगे ये, ठीक है। नाना के बेटे देखो समझ लीजिए, शीला की ये माँ है और माँ की माँ नानी लगती है, और नानी की ये, भाई नानी की ये कौन है, नानी का ये भाई है तो नाना ही लगेगा, और इनके ये बेटे हैं तो मामा लगेंगे। और रोबिन और राहुल दोनों भाई हैं तो रोबिन जब मामा है तो राहुल भी मामा लगेंगे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राहुल शुभा के क्या लगते हैं, शुभा के राहुल मामा लगते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रमेश और सुरेश भाई हैं। बहुत अच्छा सवाल दिया गया, रमेश और सुरेश भाई हैं ये बोला है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, रमेश और सुरेश ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं। ये भाई हैं तो दोनों को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है, रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, ये जो रमेश है ना, रमेश इसका जो लड़का है यानी कि रमेश का बेटा, रमेश का बेटा, रमेश का बेटा कौन है, रमेश का लड़का गीता का भाई है, रमेश का बेटा, बेटा मतलब सन लिख लेता हूँ, रमेश का जो बेटा है ना वो गीता का भाई है, गीता का भाई, गीता का भाई है, गीता का कौन है, भाई है, गीता का भाई है, रमेश का बेटा गीता का भाई है। और गीता और राखी आपस में बहन है, तो गीता की एक और बहन है राखी, ठीक है, ये इसकी बहन है गीता की। चलिए बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। सुरेश और राखी, तो सुरेश ये है और राखी ये है, इनका आपस में संबंध पूछा जा रहा है। देखिएगा ये कौन है, गीता, गीता का ये भाई है। अब ध्यान रखना रमेश का जब ये बेटा है तो रमेश की गीता बेटी होगी और रमेश की बेटी राखी भी होगी, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, ठीक है। और रमेश का ये भाई है, जब इसका पिता ये है, गीता का भी पिता ये है, तो राखी का भी पिता ये है, तो पिता के ये भाई हैं तो कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। बहुत अच्छा सवाल है। ए की माँ, ए की जो माँ है, ए की जो माँ है वो सी की बेटी है, यानी कि सी की
बेटी है। ए की माँ सी की बेटी है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की। भाई जो डी है ना वो बी की बेटी है और बहन है ई की। तो सी का ई से क्या संबंध है? ये सवाल बहुत अच्छा दिया गया। देखिएगा, ए की माँ यानी कि ए की माँ बी की बहन, ए की जो माँ है ना ये बी की बहन है। ये बी की कौन है? बहन। बी की बहन है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की। डी बेटी है बी की। तो बी की बेटी कौन है? डी। ठीक है, बेटी है बी की और बहन है ई की। भाई समझ लेना, डी बेटी है बी की। ये जो डी है ना बेटी है बी की और बहन है ई की। ई की ये बहन है डी। ई की कौन है? बहन। ठीक है, ई की बहन है डी। तो पूछा गया है सी का ई से क्या संबंध है? इस सी का इस ई से क्या संबंध है ये पूछा जा रहा है। देखिएगा, इसकी ये माँ है और इसकी भी ये माँ है। इसकी ये बेटी है और ये भी इसकी बेटी होगी या बेटा होगा, क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है। चलिए बेटी मान लो और बेटी की बेटी है ये और इसकी ये बहन है। ठीक है, तो क्या रिश्ता लगेगा? देखो, अब देखो इसकी ये माँ है और माँ की ये माँ हो जाएगी। भाई डी की ये माँ है और इसका ये बहन है और बहन की माँ और इसकी माँ एक ही बात है। जब इसकी ये बेटी है तो इसकी बेटी बी भी होगी कि नहीं होगी? और जब इसकी माँ ये है तो इसकी माँ ये होगी। तो ये माँ कौन लगेगी? या तो नानी लगेगी या नाना लगेगा। जब जेंडर क्लियर नहीं है तो नानी लगेगी या नाना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।